साइन हो गया अमेरिका ईरान पीस डील। करीब 107 दिनों तक चले तनाव, मिसाइल हमलों, समुद्री नाकेबंदी, तेल संकट और युद्ध की आशंकाओं के बाद अब दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड के जिनेवा पर टिकी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुप्रतीक्षित शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर हो चुके हैं और 19 जून को इसका औपचारिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाएगा। अगर ये समझौता वास्तव में लागू हो जाता है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के रिश्तों में बदलाव नहीं होगा, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि समझौता लगभग पूरा हो चुका है। ट्रंप के अनुसार अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस औपचारिक हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि ट्रंप, जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ डिजिटल रूप से समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। हालांकि अभी तक समझौते का पूरा दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि औपचारिक हस्ताक्षर के बाद ही इसे विस्तृत प्रावधान दुनिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस समझौते में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौते की चर्चा हो रही है। वो सिर्फ एक युद्ध विराम समझौता नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के राजनीतिक और आर्थिक समीकरण बदलने वाला दस्तावेज साबित हो सकता है। पिछले 107 दिनों से दोनों देशों के बीच जारी तनाव, मिसाइल हमले, समुद्री नाकेबंदी और तेल आपूर्ति को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ऐसे में इस समझौते को लेकर वैश्विक स्तर पर भारी उत्सुकता देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मसौदे में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तत्काल और स्थायी युद्ध विराम का है। यदि ये लागू होता है तो पिछले कई महीनों से जारी सैन्य टकराव रुक सकता है। इसके साथ ही क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे युद्ध के खतरे को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। अमेरिका और ईरान दोनों ही समझ चुके हैं कि लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने से किसी को भी वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला है। समझौते का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ईरान की संप्रभुता को लेकर है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की और उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने की प्रतिबद्धता जता सकता है। ये तेहरान की वर्षों पुरानी मांग रही है और किसी भी संभावित समझौते के लिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा समुद्री नाकेबंदी हटाने और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को सीमित करने जैसे प्रावधान भी चर्चा में है। यदि ऐसा होता है तो फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में सैन्य तनाव काफी कम हो सकता है। इससे न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति भी प्रभावित होने से बचेगी। लेकिन इस समझौते का सबसे चर्चित हिस्सा आर्थिक पैकेज है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 300 अरब डॉलर यानी कि भारतीय मुद्रा में करीब 28 लाख करोड़ रुपए तक की सहायता का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यदि ये सही साबित होता है तो ये आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में शामिल हो जाएगा। युद्ध, प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव से प्रभावित ईरान की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ी राहत मिल सकती है। बीते कई वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के तेल निर्यात, बैंकिंग प्रणाली और विदेशी निवेश पर भारी असर पड़ा है। ऐसे में किसी बड़े आर्थिक पैकेज से ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का अवसर मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस धनराशि का उपयोग ऊर्जा क्षेत्र, सड़क और रेल नेटवर्क, बंदरगाहों, औद्योगिक परियोजनाओं, बिजली उत्पादन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जा सकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, विदेशी निवेश आकर्षित होगा और ईरान की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। हालांकि इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में शामिल ये सकरा जो समुद्री जलमार्ग है, इससे वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। भारत में भी सबसे अधिक मात्रा में तेल, 70% तेल भारत का लगभग इसी रास्ते से आता है। LNG यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस भी इसी मार्ग से विभिन्न देशों तक पहुंचती है। युद्ध के दौरान जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। जहाज रानी कंपनियों ने सुरक्षा कारणों से अपने जहाजों की आवाजाही सीमित कर दी है। कई जहाजों को वैकल्पिक मार्ग तलाशने पड़े, जिससे परिवहन लागत भी बढ़ गई। इसी वजह से जब अमेरिका ईरान समझौते की खबर सामने आई तो वैश्विक ऊर्जा बाजारों ने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि निवेशकों को उम्मीद जगी कि अब तेल आपूर्ति सामान्य हो सकती है और बाजार में स्थिरता लौट सकती है। लेकिन जमीन पर स्थिति अब भी पूरी सामान्य नहीं हुई है। जहाजों की निगरानी करने वाले वेबसाइटों के आंकड़े बताते हैं कि समझौते की घोषणा के बाद भी केवल कुछ ही तेल टैंकर और मालवाहक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर पाए हैं। अधिकांश बड़े जहाज अभी भी ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में सुरक्षित दूरी पर लंगर डाले हुए हैं। ये इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां अभी भी सतर्क हैं। उनका मानना है कि सिर्फ समझौते की घोषणा से हालात पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते। वे ये सुनिश्चित करना चाहती है कि क्षेत्र में वास्तव में स्थिरता कायम हो और किसी नए सैन्य टकराव की संभावना ना रहे। इस बीच ईरान ने तेल टैंकर डालिया की गतिविधियों ने भी ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टैंकर चाबहार बंदरगाह से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ता दिखाई दिया। युद्ध के दौरान भी ये कई बार इस मार्ग से गुजर चुका है। इसे ईरान द्वारा सामान्य व्यापारिक गतिविधियों को धीरे धीरे बहाल करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इस समझौते के लिए तैयार क्यों हुआ? राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार पर बढ़ता दबाव है। लंबे समय तक जारी तनाव से तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई थी। इससे अमेरिका समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी। दूसरा कारण यह है कि पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य तनाव किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता था। यदि संघर्ष और बढ़ता तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इजराइल और खाड़ी देशों के अन्य वैश्विक शक्तियों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। दूसरी तरफ ईरान भी वर्षों से आर्थिक प्रतिबंधों के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी मुद्रा पर दबाव है, विदेशी निवेश सीमित है और तेल निर्यात पर भी प्रतिबंधों का असर पड़ा है। ऐसे में तेहरान के लिए भी कूटनीति का रास्ता अपनाना एक व्यवहारिक विकल्प बन गया। हालांकि समझौते की राह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। कई संवेदनशील मुद्दों पर आगे भी बातचीत होनी बाकी है। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों की पूर्ण समाप्ति, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र जैसे विषय अभी अंतिम रूप नहीं ले पाए हैं। यही वजह है कि 19 जून को जिनेवा में होने वाला औपचारिक हस्ताक्षर समारोह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या ये समझौता वास्तव में लागू होता है और क्या दोनों देश अपने अपने वादे को निभाने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर यदि ये समझौता सफल होता है तो 107 दिनों से जारी तनाव का अंत हो सकता है। वैश्विक तेल बाजारों को राहत मिल सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सामान्य गतिविधियां बहाल हो सकती हैं, ऊर्जा आपूर्ति स्थिर होगी और पश्चिम एशिया में लंबे समय बाद शांति की एक नई उम्मीद पैदा हो सकती है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि इस क्षेत्र में शांति समझौते अक्सर सबसे कठिन परीक्षा से गुजरते हैं। इसलिए जब तक जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हो जाते और समझौते की शर्तें जमीन पर लागू नहीं होने लगती, तब तक दुनिया इंतजार करती रहेगी। तो अब सबकी नजरें 19 जून पर टिकी है, जो पश्चिम एशिया के भविष्य की एक नई दिशा तय कर सकता है, क्योंकि 19 जून को ही यह तय होगा जिनेवा में कि क्या ये युद्ध पूर्णतः रुक पाता है, क्या दोनों देशों ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत सफल हो पाती है या फिर कोई एक नई टकराव की एक नई शुरुआत हो जाती है। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.